नाज़रीन, अफ्रीका से एक ऐसी खबर आई है जो पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त का सबसे बड़ा तोहफा बन गई है। कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ने एक ऐसी दिफाई डील पर दस्तखत कर दिए हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है बल्कि बर्किना फासो को भी नई फजाई ताकत देने जा रही है। ये डील है JF-17 थंडर के जदीद ब्लॉक तैयारा 3 की। वो तैयारे जो दुश्मन के रडार पर आने से पहले इसे मिटा देते हैं। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस डील की अदायगी डॉलर में नहीं बल्कि खालिस सोने में की जाएगी। सोचें, एक तरफ पाकिस्तान के कारखाने तैयारे बनाएंगे और दूसरी तरफ पाकिस्तान के खजाने भरने के लिए अफ्रीका की सोने की कानों से मजदूर सोना निकाल रहे होंगे। ये सिर्फ एक दफाई मुआहदा नहीं होगा बल्कि ये मगरबी असला मार्केट के गुरूर को तोड़ने वाला इत्तेहाद है। सवाल ये है कि इब्राहिम ट्रोरे ने पाकिस्तान को ही क्यों चुना और इस फैसले से दुनिया की ताकत का नक्शा कैसे बदलेगा, आज हम आपको सब कुछ बताएंगे, तो आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए। नाज़रीन, अब की बार अफ्रीका से एक ऐसी खबर आई है जो पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त का सबसे बड़ा तोहफा बन गई है। जी हाँ, कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ने पाकिस्तान के साथ एक ऐसी दिफाई डील पर दस्तखत कर दिए हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान की किस्मत बदल देगी बल्कि बर्किना फासो को भी एक नई दिफाई ताकत बना देगी। ये डील है JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की एक बड़ी खेप तैयार करने का मंसूबा, एक ऐसा मंसूबा जो दिफाई दुनिया में एक नया बाब लिखने जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर इब्राहिम ट्रोरे ने यह कदम क्यों उठाया, पाकिस्तान ही क्यों चुना गया और इसके बदले पाकिस्तान को क्या मिलने वाला है, ये सब हम आज आपको तफसील से बताएंगे। दोस्तों, इस कहानी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इन्हें समझने के लिए हमें दोनों ममालिक के पस्से मंजर पर नजर डालना जरूरी है। एक तरफ है पाकिस्तान जो महदूद वसाइल के बावजूद अपनी दिफाई सनत को दुनिया में मनवा चुका है। ये वो मुल्क है जिसने जंगों, पाबंदियों और मुआशी मुश्किलात के बावजूद अपनी फौजी ताकत को कमजोर नहीं होने दिया। अपनी सरजमीन पर खड़े होकर अपने इंजीनियर्स की जहानत और कारखानों की मेहनत से ऐसे मंसूबे तैयार किए हैं जिन्होंने बड़े बड़े ममालिक को हैरान कर दिया है। दूसरी तरफ है बर्किना फासो, अफ्रीका का वो दिलेर मुल्क जो वसाइल में माला माल है मगर बरसों तक 9 आबादियाती ताकतों के जेरे असर रहा है। लेकिन जब इब्राहिम ट्रोरे बरसरे इक्तदार आए तो उन्होंने हालात का दायरा बदल दिया है। वो मगरबी ताकतों को खुल कर ललकारने वाले लीडर हैं और उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है कि तरक्की पजीर ममालिक अपनी तकदीर खुद लिखें। नाज़रीन, बज़ाहिर ये दोनों ममालिक हजारों मील के फासले पर हैं। एक का ताल्लुक एशिया से है और दूसरे का अफ्रीका से, मगर इनके दिलों की धड़कन एक जैसी है, आजादी, खुद मुख्तारी और ताकतवर बनने का ख्वाब। यही वजह है कि आज ये दोनों एक ऐसे तारीखी मोड़ पर खड़े हैं जहां इनके मफादात और अज़ाइम एक दूसरे से जुड़ गए हैं। इब्राहिम ट्रोरे की नजर में पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक ऐसा भाई है जिसने अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी खुद तैयार की है, दुश्मनों के सामने डट कर खड़ा हुआ है और अपनी फौज को अपने वसाइल के बलबूते पर मजबूत बनाया है। यही वो बात थी जिसने ट्रोरे को पाकिस्तान की तरफ राग़िब किया है। जब बर्किना फासो ने फैसला किया कि अपनी फजाइया जदीद तरीन सलाहियतों से लेस करना है तो उन्होंने किसी यूरोपीय मुल्क या अमेरिका का रुख नहीं किया बल्कि सीधा पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाया है। ये फैसला जज्बात पर नहीं बल्कि गहरी सोच और स्ट्रेटेजिक मफादात पर मबनी था। JF-17 थंडर पाकिस्तान का फख्र है, दुनिया में अपनी क्लास का सबसे मौसर और कैफियती लड़ाका तैयारा समझा जाता है। कम कीमत, शानदार कारकर्दगी और कम अखराजात में ज्यादा नताइज देने की सलाहियत ने उसे छोटे मगर बहादुर ममालिक के लिए बेहतरीन इंतखाब बना दिया है। इस तैयारे में जदीद रडार, मिसाइल सिस्टम और हर मौसम में भरपूर कारकर्दगी की सलाहियत मौजूद है। ट्रोरे ने फैसला किया है कि बर्किना फासो की फजाइया को उन्हीं तैयारों से लैस किया जाएगा। इस डील के तहत पाकिस्तान बर्किना फासो के जदीद तरीन ब्लॉक 3 मॉडल के JF-17 तैयार करेगा। इनमें ऐसे मोहलक हथियार और टेक्नोलॉजी शामिल होंगी जो दुश्मन के लिए किसी भी वक्त तबाहकुन साबित हो सकते हैं। इनमें जदीद ऐसा रडार, तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल और एयर टू एयर ग्राउंड अटैक की भरपूर सलाहियत मौजूद है। ये तैयारे न सिर्फ फजा में दुश्मन को निशाना बना सकते हैं बल्कि जमीन पर भी लम्हों में अहदाफ को खत्म करने की सलाहियत रखते हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को इसके बदले में क्या मिलेगा। तो दोस्तों, ये वो पहलू है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। बर्किना फासो ने फैसला किया है कि वो इस डील की अदायगी डॉलर्स में नहीं बल्कि खालिस सोने में करेगा और ये मिकदार मामूली ना होगी। माहिरीन का कहना है कि ये इतनी बड़ी मिकदार होगी कि पाकिस्तान की मईशत को एक नई जिंदगी मिल सकती है जो महंगाई और ज़र मुबादला के बहरान से जूझ रही है। ये मुआहदा सिर्फ तैयारों की खरीदो फरोख्त नहीं बल्कि एक बड़े मकसद की तरफ इशारा करता है। तरक्की पजीर ममालिक एक दूसरे का सहारा बनकर बड़ी ताकतों के दबाव से निकल सकते हैं। मगरब का पुराना खेल है कि वसाइल वाले मुल्क असला मगरब से खरीदें और बदले में अपना कीमती खजाना उन्हें दे दें। इस डील के साथ एक और बड़ी डील ये भी है कि पाकिस्तान और बर्किना फासो ने एक मुश्तरका दिफाई ब्लॉक बनाने पर इत्तफाक कर लिया है। इस ब्लॉक का मकसद न सिर्फ दिफाई तामन बल्कि टेक्नोलॉजी और इक्तसादी तरक्की में भी एक
एक दूसरे का साथ देना होगा। इसके तहत दोनों ममालिक अपनी दिफाई सनतों को जोड़ेंगे, एक दूसरे को टेक्नोलॉजी मुंतकिल करेंगे और नौजवान इंजीनियर्स को तरबियत देने के लिए मुश्तरका अकेडमियां कायम करेंगे। सोचे, एक तरफ पाकिस्तान के कारखाने JF-17 बनाने के लिए गूंज रही होंगे तो दूसरी तरफ बर्किना फासो की सोने की कानें पाकिस्तान के खजाने को भर रही होंगी। ये सिर्फ तजारत नहीं बल्कि एक दूसरे की तरक्की में अमली शमूलियत है, एक नया मॉडल, वसाइल के बदले टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये बड़ी तब्दीलियों को रोकने की कोशिश की जाती है। हर बड़ी तब्दीली को रोकने की कोशिश की जाती है। मगरबी मीडिया ने पहले ही इस डील पर शोर मचाना शुरू कर दिया है। कुछ इसे इलाकाई अदम इस्तेहकाम का खतरा कह रहे हैं और कुछ का कहना है कि ये मगरबी असना मार्केट के लिए नुकसानदा है। असल में इन्हें ये खौफ है कि अगर पाकिस्तान और बर्किना फासो जैसे ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हो गए तो उनका असला बेचने और वसाइल पर कब्जा करने का पुराना तरीका खत्म हो जाएगा। लेकिन इब्राहिम ट्रोरे ने इस मुआहिदे के बाद जबरदस्त बयान दिया, हम अपनी सलामती और तरक्की के लिए किसी पर इन्हसार नहीं करेंगे। पाकिस्तान हमारा भाई है और हम मिलकर अपनी आवाम के लिए एक मजबूत मुस्तकबिल बनाएंगे। यह सिर्फ एक सियासी जुमला नहीं था बल्कि इस निजाम के खिलाफ ऐलान था कि जिसने तरक्की पजीर ममालिक को हमेशा कमजोर रखा। दोस्तों, इसके अलावा इब्राहिम ट्रोरे ने पाकिस्तान से जदीद तरीन जंगी ड्रोन खरीदने का फैसला भी कर लिया है। ये आम ड्रोन नहीं बल्कि जदीद जंगी टेक्नोलॉजी से लेस हैं। तवील फासले तक ऑपरेशन करने और खुफिया मिशन अंजाम देने की सलाहियत रखने वाले ड्रोन हैं। ये रात की तारीकी में भी दुश्मन का पता लगा सकते हैं, अहदाफ को निशाना बना सकते हैं और फौजी काफिलों की हिफाजत कर सकते हैं। इनमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा और जदीद सेंसर नस्ब होते हैं जो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकते हैं। ट्रोरे का मंसूबा है कि इन ड्रोन्स को बर्किना फासो के हसास सरहदी इलाकों और खतरनाक जंगलात में तैनात किया जाए ताकि दहशत गर्दों और स्मगलिंग नेटवर्क पर काबू पाया जा सके और कुदरती वसाइल की हिफाजत में मुमकिन हो सके। पाकिस्तान के ये ड्रोन्स दुनिया में अपनी कारकर्दगी और कम कीमत की वजह से मशहूर हैं। कई ममालिक इन्हें खरीदना चाहते हैं लेकिन ट्रोरे ने ये सौदा सबसे पहले पक्का कर लिया है ताकि बर्किना फासो को न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी बल्कि पाकिस्तान जैसे काबिल एतमाद दोस्त का सहारा भी मिल सके। ये फैसला इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान और बर्किना फासो का ये नया इत्तेहाद सिर्फ फजाई ताकत तक महदूद नहीं बल्कि जमीन और फिजा दोनों महाज पर एक दूसरे की मदद की जाएगी। इससे न सिर्फ दोनों ममालिक की सिक्योरिटी मजबूत होगी बल्कि मगरबी ताकतों को ये वाज़ेह पैगाम भी मिलेगा कि तरक्की पजीर ममालिक अब अपनी हिफाजत के लिए किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। जी तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब हम मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।